टेंशन मत रखो। मुश्किल से लोग घर बना रहे, मैं अकेली कमा के अपने बच्चों को अपने घर बना रही थी, वो भी तोड़ दिया, तो हम कहाँ जाएंगे अब? सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ। और ये लकीर के फकीर जो अफसर बैठे हुए हैं, जिनको राज के अंदर सरकार के जनता के हित में पट्टे देने के जो कागज आए, वो तो फाइलों में दफन कर दिए गए और फौरी शिकायतों के ऊपर जाकर इस पेराफेरी के गांव में बुलडोजर चला दिए जाते हैं। कानपुर खेड़ा में इंटरनेशनल खेल मैदान के नाम पे कई आदिवासियों एवं सर्व समाज के लोगों के धड़ाधड़ मकान तोड़े गए थे। उस समय उदयपुर में हम सभी चुप रहे, उसके बाद में उमड़ा में मकान तोड़े गए, उसके बाद में बिलिया में मकान तोड़े गए। आगे से आगे पेरापेरी क्षेत्र के लगभग हर जगह हर गांव में मकान तोड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों? नगर निगम कहता है 1992 से पहले बसे हो तो पट्टा देंगे, यूआईटी कहती है 2013 से पहले बसे हुए पट्टा देंगे, और पंचायती राज 157 का नियम कह रहा है कि 2016 से पहले बसे हुए को पट्टा देंगे। आपने सब मिक्सअप कर दिया, पट्टा किसी को देना नहीं। पट्टे के नाम पे आपने अखबारों के अंदर विज्ञापन आया 24 में कि वृहद जनहित परियोजना, व्यापक जनहित को देखते हुए दुर्गा देवी बाबूलाल चौधरी को इनके औद्योगिक जमीन को आवासीय करना है। मतलब इसमें वृहद जनहित क्या हुआ? एक हित के लिए, एक व्यक्ति के लिए आप औद्योगिक जमीन को आवासीय कर सकते हो, लेकिन इतनी सारी हजारों की तादाद में जो भीड़ है, उनको पट्टा देने के लिए आपकी कलम कांप रही है। अगर हमारे घर के पास से हमारा बुलडोजर निकलता है तो हमारे को नींद नहीं आती है। ये बुलडोजर कभी रात को हमारा घर गिरा देगा, हम मर जाएंगे। आपके पास में जो पेराफेरी के गांव थे, पंचायतों के अधिकार आपने खत्म कर दिए, एनओसी आप दे रहे हो, वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे आप पे जरूरत कुछ नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ स्वरूप सागर, फतेह सागर, पिचोला, दूध तलाई और बलीचा के इस साइड से, भुआना के सुभागपुरा के इस साइड से और देवारी के इस साइड। इसके अलावा शहर है ही नहीं बाहर में, इसके अलावा लोग रहते ही नहीं है। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है क्या? भारत माता की। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट के बाहर हैं, जहां पर पेराफेरी से लगने वाले तमाम पंचायतों के जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता भी यहाँ मौजूद है। और मांग सिर्फ एक ही है कि बिना नाम जमीन जो इनकी भी है वहां पर गाँव में, उसको लेकर काफी चिंतित ये लोग हैं। तो अपनी जमीन बचाने को लेकर आमदा ये लोग आज कलेक्टर महोदय की शरण में आए हैं। क्या कहना चाहते हैं जी भाई साहब? आज ये जो जनता देख रहे हैं, मजदूर, किसान, गरीब, आदिवासी, सर्व समाज जो यहाँ पर मेवाड़ में बस्ती है और मूल निवासी जिनको कह सकते हो, वो ये समाज है, कोई बाहरी लोग नहीं है। आज इनको ये डर सता रहा है, जो आसियाना खड़ा किया और 100-200 सालों से इनके बाप दादा बसे हुए हैं, वो लोग आज ये एक डर है कि कहीं न कहीं जो बुलडोजर चल रहा है उस वजह से पूरा एरिया के लोग में एक ये जो भय का व्याप्त है, उसको लेकर आज ये कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल किया है। और आज ये लोग गांव में जाएंगे तब पूरे गांवों में ये बात चलेगी, आपके मीडिया के माध्यम से बात चलेगी कि लोग बहुत परेशान हैं। उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है, रोजी रोटी और कपड़ा मकान जो मिलना चाहिए वो इनके नसीब में नहीं है। आज ये युवा जो बेरोजगारी के कगार पर मकान बनाता है और उस मकान को बिना नोटिस दिए तोड़ दिया जाता, उसकी आशंका को लेकर ये माताएं बैठी हुई है, सुबह से ये युवा बैठे हुए हैं। और ये जो लोग आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग अपने रोजी के लिए चले गए हैं और पूरे एरिया में व्याप्त है। आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को चेताने आए हैं कि साहब हमारी सुन लो, गरीबों की सुन लो, क्योंकि ये बाहर के लोग नहीं है, न तो ये बांग्लादेश तो कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं है, ये मूल निवासी है, ये आदिवासी मूल निवासी है। महाराणा राणा प्रताप के साथ लड़ने वाले ये लोग हैं, इनके वंशज है। और आज यहाँ पर मतलब अपने मकान के लिए गुहार भीख मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार जो है जबरदस्ती कर रहा, कानों में रुई लगाकर बैठा हुआ और लोगों की सुन नहीं रहा। इसलिए आज हम ये आवाज बनकर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आए हैं। जी भाई साहब, आज मांग तो पट्टों की है, जो ये हो रहा है आपको भी ध्यान है। और काफी दिनों से जहां देखो वहां यूडीए मकान तोड़ती है और अपनी मनमानी कर रही है। इससे गरीब आदिवासी और सर्व समाज के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि जमीनें उनकी है। यूआईटी तो बाद में बनी, लेकिन ये काफी तानाशाही हो रही है। हम सबकी यही मांग है कि जो जहां पर बेटा है, जहां जहां आबादी है, उन सभी को यूडीए द्वारा पट्टे दिया जाए
नहीं तो नगर निगम को जमीन दी जाए, नगर निगम पट्टे दे, या पंचायत को जमीन दी जाए, पंचायत पट्टे दे। सारी जमीन, सारे रास्ते, नदियां, पहाड़, घर, खेत सब और सब यूआईटी के नाम पे है। जब मर्जी पड़ती है तब जेसीबी आ जाती है। मतलब था पट्टा असा मांग रहा है, पट्टा असा दे रहा, ये पट्टा दे रहा माने, लट दे रहा माने, माने घर तोड़ी रहा माने, मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब गलत वीडियो है लोग ला रहे, और बहुत काफी लोग प्रताड़ित है इससे और काफी समस्या में है। और ये आज बहुत बड़ा एक आंदोलन किया है, इसकी शुरुआत हुई आज यहाँ से, और ये थमेगा नहीं, ये बहुत आगे जाएगा। जी हाँ, कहीं कहना भाई जी। हमारे मकान तोड़ दिए, हमारे पट्टे चाहिए और हमारे जहाँ था वहीं पे मकान चाहिए। हाँ। अच्छा, आज 11 दिन भी गया, कोई सुनवाई नहीं, माना कोई मकान नहीं, तो कोई नहीं दो हाल तक मन मकान चाहिए रहा है। अच्छा आप नहीं, बिहार तो कोई बिहार कहीं पाकिस्तान में आवेगी? बिहार के तो इंसान नहीं है क्या, वो जानवर है? अरे बिहारी इंसान है ना, हमारे तो लालू इंसान के है। इलाके से हैं, आप कहाँ बिहार के रहे, चाहे कोई के भी रहे, स्थान तो वहीं थे, वहीं पे रह रहे हैं ना। हाँ। ये तो नहीं है बाहर के। उस दिन क्या हुआ था बताओ? क्या हुआ उस दिन? हम बिहार होने वास्ते मकान तोड़ दिया जाना। हाँ, इसलिए तोड़ दिए। तो कितने समय से रह रहे थे वहाँ पर? 2 साल से वहाँ रह रहे हैं। 2 साल से वहाँ रह रहे थे? प्लॉट पहले से ही थे, बनाए थे, 2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से रह रहे थे। हाँ माताराम, हाँ मन पट्टा चाहिए, पट्टा कितना साल रह रहे, मतलब घर दौड़ो ही रहा, कहीं करा बचे, मन पट्टा देना पड़े कहीं भी हालत में। तो अबे घर तोड़िया बनाने वास्ते कहीं कहना बनाने की व्यवस्था कर रही है। हाँ, बना व्यवस्था करनी पड़ेगी, बना सबने घर देवो, सबने घर बनाई। जतरा वंचिया लगा है बना रहे, टेंशन है रात भर के कदी हो टेंशन नहीं जावे। हाँ, टेंशन तो ऐसे टेंशन तो ऐसे कि सबके मकान तो चाहे रहवार वास्ते, अब गोलरा बिछाना कहीं नहीं, रोड पे बढ़ाएगी तो सबके मकान तो चाहिए कि सबको, मैंने पीढ़ियां खत्म होगी, 4 पीढ़ी खत्म होगी, तो भी मैं रही रहा बड़ी जगह, मकान यूं तोड़ दे तो कटा काम चले, यूं ही मकान तोड़ दो तो किस तरह काम चले। हाँ, जो मकान गिरा दिए हैं उसके लिए प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो ठंड से मर रहे हैं, उनके लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई आया नहीं वहां पे। और मकान गिरा दिए, टंकी बनाई है, रोड बनाया है, नल योजना दी है और लाइट दी है, इसके बाद में प्रशासन ने मकान तोड़ दिए। उस समय यूआईटी का सोई हुई थी, जब एक मकान बनता है 2 साल लगते हैं उनको मकान बनाने में, इस समय यूआईटी का सोई हुई थी। यूआईटी को मालूम नहीं था कि उनकी टंकी नहीं दी गई यूआईटी ने, ये बड़ी टंकी नहीं दी कि यूआईटी को, कि बड़ी टंकी बनी हुई है जनता को पानी पिलाने के लिए, तो सरकार कहाँ सोई हुई थी? मेरा तो यही कहना है कि जिसके मकान गिरा है उनको मुआवजा दिया जाए और सभी को पट्टा इशू किया जाए, अन्यथा पट्टा इशू नहीं करोगे तो कभी भी बड़ा आंदोलन होगा जिसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। अरे पट्टा चाहिए कि नहीं चाहिए? पट्टी बात चाहिए तो सभी का। हाँ, हमारे पट्टो सही रहो तो हमारे घर सही रहो, पानी पीड़ी रो मार थाने भी करे बुलडोजर चलायो, थाने वटे बुलडोजर वगैरह चलायो गई तो टेंशन है, वटे कभी चलाई देवे तो वो टेंशन है, थाने टेंशन है। हमारी नगर निगम उदयपुर में नगर निगम यूआईटी पंचायतें नहीं थी, तब से लोग बसे हुए हैं, मकान बना के रह रहे हैं। कच्चे घर मकान बने, राज्य केंद्र सरकार ने आदेश दिया पक्के मकान बनाओ इनको, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो इनकी जमीन आबादी में पट्टे क्यों नहीं दे रहे? जब अगर यूआईटी बिला नाम चनोट पे तो भूमाफिया को पट्टे देती है और आम जनता को नहीं देती है। अगर पट्टे नहीं दिए तो हो सकता है सब बैठ के चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे हम। 5-5 साल के लिए सरकार बनती है, मूर्ख बनाती है जनता को। बिला नाम चारागाह से वोट तो लेते हैं, बिला नाम चारागाह से वोट तो लेते हैं, खाली उनको यूं नहीं बोलते कि आप यहाँ के रहवासी हो, खाली वोटिंग टाइम में ही आते हैं क्या, खाली बस यूं? नहीं, अभी पूछ रहे घर घर जाके बेलो आपके काला फोटो है, इसका मतलब वो 20 साल पहले रहता था, इसका मतलब वो 20 साल से रह रहा, तो काला फोटो पूछ रहे लोग बता रहे, तो उन लोगों के तो कम से कम रहने दो, ठीक है। अब उसके बाद कोई नया आया करे वो एक अलग बात है, लेकिन अरे नया भी आया तो हिंदुस्तान में आया नहीं, कोई तालिबान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान उस लोगों को ये सरकार पूछ रही तो है ना, यहाँ का इतने जो तोड़े उनको भी उनके लिए भी अपन अखंड भारत की बात करते थे, हमें रेवा तो दो। नहीं, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। मेरी बात को सुनो, अंदर भी गए, एडीएम साहब मिले, कलेक्टर साहब मिले नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने पूरी बात नहीं होगी कमेटी के जरिए, उससे पहले आप कहीं बुलडोजर नहीं चलेंगे, ये आश्वास करके हमारे को भेजा है, तो सब जनता से हुई तो सके लोग अब जब तक आप दोबारा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। और ये नए पुराने की बात नहीं है बेटा, हम लोग कितनी मेहनत करके अपने घर बना रहे
लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके खाना बना बना के ये ऐसे काम ये कहीं नहीं गया। ये खाना बनाते समय जले हम लोगों के घर में। मेरा भी घर गिरा है, अभी बना रही थी मैं घर, मेरा घर गिरा दिया है। अब मैं कहाँ रहूं? मैं 2 बच्चों को रखूं, घर का काम करूं, क्या करूं मैं? और नए पुराने की बात नहीं होती। नहीं, टेंशन मत रखो। मुश्किल से लोग घर बना रहे, मैं अकेली कमा के अपने बच्चों को अपने घर बना रही थी, वो भी तोड़ दिया। तो हम कहाँ जाएंगे अब? लोगों से कर्जा लेने के, काम वालों से 2-3 महीने की सैलरी लेके मकान बना रहे थे, वो भी अब कुछ नहीं, हम तो कमा के भी खा नहीं सकते अब तो। घर बनाया हमने और आज बुलडोजर हमारे घर के पास से हमारा बुलडोजर निकलता है तो हमारे को नींद नहीं आती है। ये बुलडोजर कभी रात को हमारा घर गिरा देगा, हम मर जाएंगे। दिल में डर बैठे हुए हैं कि भी ना चैन से सो पा रहे, जिनके बच के भीतर वो लोग भी नहीं सो पा रहे हैं ना। कम से कम आश्वासन दो, हमें सुझाव दो, हमें खुद तो दो कि भाई तुम्हें नहीं गिराएगा, हमें पट्टे वट्टे की तो जमीन ली, वो जमीन हमारी वापस दो हमको, जमीन वापस दो। हाँ भाई साहब, देखिए उदयपुर में पेरापेरी क्षेत्र के जिन गांवों में, उदयपुर में पेरापेरी क्षेत्र में जो गांव लिए गए थे उन सभी गांवों में लगभग अन्याय हुआ है। सबसे पहले इन्होंने डीकली कानपुर खेड़ा में इंटरनेशनल खेल मैदान के नाम पे कई आदिवासियों एवं सर्व समाज के लोगों के धड़ाधड़ मकान तोड़े गए थे। उस समय उदयपुर में हम सभी चुप रहे। उसके बाद में उमड़ा में मकान तोड़े गए, उसके बाद में बिलिया में मकान तोड़े गए। आगे से आगे पेरापेरी क्षेत्र के लगभग हर जगह हर गांव में मकान तोड़े जा रहे हैं। आखिर क्यों? इसका रीजन एक ही है, क्योंकि तुम सब एक नहीं हो, हम सब एक नहीं है। और मेरा अगर घर टूटता है तो आप अच्छे से देख रहे हैं, आप तालियां बजा रहे हो, आपको अखबारों की सुर्खी अच्छी लगती है। सन 2003 में जब ये अलॉटमेंट का एक अभियान चला था, उस समय उम्बाड़ा के जनजाति छात्रावास के अंदर अलॉटमेंट चल रहा था। तत्कालीन विधायक स्वर्गीय खेमराज जी कटारा, प्रधान निर्मला जी चौधरी उस छात्रावास के अंदर अलॉटमेंट की मीटिंग चल रही थी। उस समय कुछ स्वार्थी तत्वों ने उस अलॉटमेंट को निरस्त करवा दिया। उसके बाद में करवाया, नाम बताओ। जो अभी वर्तमान में विधायक साहब है उन्होंने करवाया, नाम बोलो। फूल सिंह जी मीणा, जो आज दिन तक पेरापेरी क्षेत्र के पट्टों के नाम पे, पट्टे दिलाने के नाम पे चुनाव लड़ते आए और जीतते आए, और उसका कलंक आज ये कैंसर बन चुका है हमारे लिए पेरापेरी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, पेरापेरी हटाओ या फिर हमें नगर निगम से बाहर निकालो। हमारी जमीनें हैं, उनको आबादी में दर्ज कराइए। हम वर्षों से, हमारे बाप दादा 4-4 पीढ़ी बैठे हुए हैं। हाँ, हम दोषी हैं। अगर हमारे किसी में परिवार में किसी को कैंसर हो गया, कोई भयानक बीमारी हो गई, घर में कोई शादी के लिए पैसे नहीं थे, किसी पृथक जो यहाँ रह रहे थे उन्होंने छोटा मोटा टुकड़ा किसी भाई को बेच दिया, उसका हम गुनहगार नहीं हो गए, क्योंकि हमने उस जमीन को सहेजा है। एक चिड़िया घोंसला बनाती है, वो भी अपने घोंसले को सहेजती है। इस माँ जी ने मकान बनाया, इस माँ ने मकान बनाया, दिन रात मकानों में पोते लगाए, मजदूरी की, सब्जी बेची, आज उनका मकान आशियाना टूट गया है। मैं आपको मयूर भैया क्या बताऊं, उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है कि मकान बनाना कैसा होता है। हमें चुनाव नहीं लड़ना है, ये जितनी भी जनता आई है इसको किसी को चुनाव नहीं लड़ना है। हम मकानों के लिए आए हैं, मकानों के पट्टे चाहिए, कैसे भी दो, कुछ भी करो, पेरापेरी से हमें बाहर निकालो, पेरापेरी से बाहर निकालो, पट्टे दो। हाँ। ये सरकार का या रूडीओ का डिपार्टमेंट का दोहरा रवैया है। ये बिला नाम पे और चरनोट पे ये लोग तो पट्टे काट सकते हैं, ये कॉलोनियां काट सकते हैं और स्कीमें बना सकते हैं, लेकिन आम नागरिक को एक पट्टा भी नहीं दे सकते। आप पूरा चित्रकूट नगर चरनोट पे बसा हुआ है, ये तो चरनोट के पैसे बटोर रहे हैं और आम आदमी को उसका हक भी नहीं दे रहे। आम आदमी को हक भी नहीं दे रहे। मैं बड़ी कोटलिया से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने मकान तोड़े, टंकी क्यों तोड़ी? अभी पहले टंकी तोड़े, या पट्टे नहीं मिले, उस टंकी को ये तोड़े, या हम वहाँ के निवासी टंकी तोड़ दे। पक्की बात है। क्यों? किसको पानी पिला रहे? हमारे घर ही नहीं रहे तो किसको टंकी ले, किसको पानी पिलाएंगे? ये मैं ये कहना चाहती हूँ, किसको पानी पिलाएंगे? हाँ देवयानी जी, नमस्कार भाई साहब। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के सभी वासी आए हैं, बांग्लादेश को लड़के आए हैं, बांग्लादेश आजाद किया है, और मेरा ये हुक्म है कि इस टंकी को तोड़ो। कोई बोलता है मतलब आपके पति सैनिक थे? हाँ सैनिक है, नहीं तोड़े पर लाइन में ही से, क्यों भैया के तोड़ा है तो मेरा भी टूटेगा। हाँ मैं कह रही हूँ, मेरे पति ने बांग्लादेश की आजादी की है, आजाद बांग्लादेश को आजाद किया है, लड़ाई लड़ी है। मैं ये कह रही हूँ
टंकी ये टंकी तोड़े या फिर हम लोग तोड़ दे, हमें हमारी सुनवाई नहीं की जाती। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरे, है ना। मैडम नमस्कार भाई साहब, आज यहाँ पर जितने भी उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग आए हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे जो पट्टे अलॉटमेंट नहीं हुए, सबसे पहले तो वो पट्टे हमें दिए जाएं, और जिन अधिकारियों ने बिना आदेश निकाले कार्रवाई करी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। तीसरी मांग हम लोगों की प्रमुख ये है कि जो बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ पर अपने बाशिंदे बिठा के बैठे हैं, अमीर बड़ी बड़ी होटलें बना के बैठे हैं, जिन्होंने पहाड़ी स्तर पर भी अपनी 5 स्टार रिसोर्ट बनाए हैं, अपने बड़े बड़े रिसोर्ट बनाकर उन्होंने आज जी रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज अगर एक गरीब का मकान टूट सकता है तो वो होटल ही क्यों नहीं टूट सकती है? उन होटलों को भी टूटना चाहिए। हम इस चीज की मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। चलिए तो बस एक ही स्पष्ट मांग है, या तो पट्टे दो और पट्टे दो, बस स्पष्ट बात है। हाँ भाई साहब, जिस तरह से यूडीए ये बताया, ये जमीन जो रहे सरकारी जो जमीन ये कह रहे कि हमारी ये जमीन, जब हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी, जमीन को आज़ादी कराई, और आज ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, तो जो लोग बसे हुए हैं वर्षों पुराने वो लोग कहाँ जाएंगे? जब यूडीए हेराफेरी में जो ली थी जमीन, क्या वो उन्होंने जाके मौके पे देखे थे क्या लोग निवास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पहला प्रथम तो ये। और दूसरी बात, जो जमीन लेके भूमाफिया को दे रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे रहे हैं, जिस तरह इन लोगों के जो भूमाफिया को जमीन दे रहे हैं, तो इन गरीबों को क्यों नहीं दे रहे जमीन? मेरा ये कहना। और ये बिना नोटिस, बिना जारी एक नोटिस बनाते रात को कहाँ हल्ला बोलना, इस तरह से ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। और ऐसी कार्रवाई अगर जब करते हैं तो ये खामियाजा भुगतेंगे। लोगों ने ठान लिया है कि सरकार हमने बातें नहीं सुन रही है, तो हमारी भाषा में बात सुनाने के लिए लोग देखो जिस तरह से बिना कहे जाते हैं, और इनको बुलडोजर चला, लोग इतने गुस्साइत हो गए हैं, लोग जिला कलेक्टर के बार आते हैं। और आज तक कितने ज्ञापन दिए, आज 10 दिन से लगातार ज्ञापन ही ज्ञापन हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक ही कोई ठोस कदम और अधिकारी को नहीं भेजा सर्वे करने के लिए। जो लोग बसे हुए हैं, कोई मांग है, हमारी मांग यही है, सरकार एक आदेश करे आनंद बानन में जो लोग बसे हुए हैं उनको वहां पे जाके चेक करे कि ये लोग वास्तव में है या नहीं है, उसके बाद कार्रवाई करे। जो जमीन जो लोग बस रहे हैं उनको उनका पट्टे दे, और उनके जो गाय भैंसे उनके बाड़े हैं, पहले उनके बाड़े भी उनके साथ देने चाहिए। अभी लोग केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि उनके घर के पट्टे दे। जो लोगों के पास मेवासी है वो कहाँ जाएंगे? तो मेरा कहना है साथ ही साथ पट्टे और उनके बाड़े के लिए भी वो जमीन दे, उनको भी दे। भारत माता की। उदयपुर विकास प्राधिकरण के पेराफेरी के तमाम गांवों से पधारे हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण और गांव के सर्व समाज के देवतुल्य जनता, आज जिला कलेक्टर मुख्यालय पर हमें आने की नौबत इसलिए आई है कि गरीबों के सालों से बसे हुए घर उजाड़े जा रहे हैं, और ये लकीर के फकीर जो अफसर बैठे हुए हैं, जिनको राज के अंदर सरकार के जनता के हित में पट्टे देने के जो कागज आए वो तो फाइलों में दफन कर दिए गए, और फौरी शिकायतों के ऊपर जाकर इस पेराफेरी के गांव में बुलडोजर चला दिए जाते हैं। लगातार कार्रवाइयां हो रही है, ऐसा कोई गांव नहीं बचा इस शहर की टेरिटरी में 40 किलोमीटर के अंदर जहां पर यूडीए ने कार्रवाई नहीं की है। हमारी मांग आज से नहीं, जब से नगर विकास प्रन्यास था और जब से नगर विकास प्राधिकरण बना, तब से एक ही है कि सालों से बसे हुए जो गरीब जनता है, जिसका मकान बना हुआ है, जो खेतीबाड़ी कर रहा है, उसको उसके आशाने का पट्टा दो। हमने आज दिन तक ये मांग नहीं की कि जो भी अवैध कब्जा करके 3 दिन में 4 दिन में कोठरी बना कर रह जाता है उसको आप पट्टा दे दो। अरे हमारे बाप दादा 5 पीढ़ियां हो गई है जिस जमीन पे बैठे हुए हैं, और 2009 में सिर्फ जमाबंदी में एक ऑर्डर आया कि इनको नगर निगम या यूआईटी के नाम दर्ज किया जाता है, और आपने रातों रात जमा कर दिया। संघर्ष समिति ने लड़ाई लड़ी, तमाम संगठनों ने लड़ाई लड़ी। 2022 में स्पष्ट आदेश आया था कि नगर विकास प्राधिकरण हो या न्यास हो, आबादी से लगती हुई जमीन
जिस पर जो व्यक्ति मकान बनाकर बैठा है उसको आबादी परियोजनार्थ जमीन संबंधित पंचायत के खाते चढ़ाई जाए और पंचायत उन लोगों को पट्टे दे। मैं माननीय कलेक्टर साहब और यूडीए कमिश्नर साहब के साथ में राजस्थान की सरकार के मुखियाओं को कह देना चाहता हूं, ये तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 2023 के अंदर यूडीए ने विज्ञापन जारी किया कि 2013 से पहले जो जिस जगह पे बैठा है हमारे को फाइलें दे और पट्टा लेके जाए। अरे आपके दफ्तर के अंदर 2000 फाइलें पड़ी हुई है, एक गरीब को पट्टा नहीं दिया और आपने रसूख के दम पर पैसे खाकर रईसजादाओं को पट्टे दिए। हम लोग जो आबादी पे जमीन पर बैठे हुए हैं, पेरा फेरी के अंदर जितने गांव है आपने नगर निगम में 19 गांवों को शामिल कर लिया। कई पंचायतें ऐसी थी जिन्होंने पट्टे के लिए विज्ञप्ति अखबारों में प्रकाशन कर दी और आपके अधिसूचना से पट्टा जारी नहीं हुआ। आपके नियम 3 चल रहे हैं। नगर निगम कहता है 1992 से पहले बसे हो तो पट्टा देंगे, यूआईटी कहती है 2013 से पहले बसे हुए पट्टा देंगे और पंचायती राज 157 का नियम कह रहा है कि 2016 से पहले बसे हुए को पट्टा देंगे। आपने सब मिक्सअप कर दिया, पट्टा किसी को देना नहीं। पट्टे के नाम पे आपने अखबारों के अंदर विज्ञापन आया है 24 में कि वृहद जनहित परियोजना व्यापक जनहित को देखते हुए दुर्गा देवी बाबूलाल चौधरी को इनके औद्योगिक जमीन को आवासीय करना है। मतलब इसमें वृहद जनहित क्या हुआ? एक हित के लिए, एक व्यक्ति के लिए आप औद्योगिक जमीन को आवासीय कर सकते हो, लेकिन इतनी सारी हजारों की तादाद में जो भीड़ है उनको पट्टा देने के लिए आपके कलम कांप रही है। प्रशासन कान खोल कर सुन ले, ये सर समाज बैठा हुआ है, कोई राजनीतिक गैर राजनीतिक आंदोलन है। अगर जनता को पट्टे नहीं मिले तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम आपकी। अभी सरकार ने अरे आपके पास में जो पेराफेरी के गांव थे उनका आपने डेवलपमेंट नहीं किया और आपने यहाँ से सरे तक, पोपल्टी तक, मंदेसर का गुड़ा तक, राव जी का गुड़ा खेमली के इधर तक आपने गांवों को शामिल कर लिया। अरे आपको खुद को पता नहीं है कि आपकी जमीन कहाँ है। आपने 2000 में जमीन जो आपके नामे करवाई ना, 2025 तक जाके आपने नहीं देखा है। अरे आपको ये भी पता नहीं है कि जिस जमीन 2009 में आपने अपने खाते चढ़वाई वहां से 1980 से लोग बैठे हुए हैं। और गांव के अंदर एक बेटा अगर आपके साथ रह रहा है तो दूसरा अगर अलग रह रहा है तो मकान बनाने के भाड़े में जाएगा और मकान बनाएगा, कोई पड़ोसी शिकायत करेगा तो आप बुलडोजर लेकर उसको तोड़ दोगे या फिर एक नोटिस जारी करके दूसरी व्यवस्थाएं कर दोगे। ये नहीं चलेगा। आप किसी को कब्जा करवा के कोई कब्जा कर लेता है। आप ये सोचिए अपने घर के अंदर अगर कोई चिड़िया या कबूतर भी घोंसला कर देता है ना तो उसके अंडे से बच्चे निकलने तक अपन उसको नहीं फेंकेंगे। थोड़ी बहुत तो संवेदनशीलता रखिए। आप सिर्फ तोड़ने पे पहुंचते हो। हम किसी भी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं है, लेकिन सालों से बैठे हुए व्यक्ति को आपको पट्टे देने पड़ेंगे और चक मार के देने पड़ेंगे। नई लिस्ट में आपने जिन गांवों को शामिल किया है पेराफेरी में उनको आप बाहर निकालिए। क्यों बाहर निकालिए? कि आपके पास में जो पेराफेरी के गांव थे पंचायतों के अधिकार आपने खत्म कर दिए। एनओसी आप दे रहे हो, वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे आप पे जरूरत कुछ नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ स्वरूप सागर, फतेह सागर, पिचोला, दूध तलाई और बलीचा के इस साइड से, भुआना के सुबागपुरा के इस साइड से और देवारी के इस साइड। इसके अलावा शहर है ही नहीं बाहर में, इसके अलावा लोग रहते ही नहीं है। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या है क्या? हिंदुस्तान का नागरिक है। जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है उसको उसके हक का नियम के अनुसार, नियम में संशोधन आप क्यों नहीं कर रहे हो? 1992 से पहले कौन आपके पास दस्तावेज लेके आएगा नगर निगम में? शहर के अंदर तो जितने लोग थे आपने अपने रसूख के दम पे उनको पट्टे दिला दिए और जो 19 गांव अभी नगर निगम में शामिल हुए हैं 1 महीने से ना तो आपने प्रशासक लगाया वहां पे, ना आपने खुद व्यवस्था संभाली, ना तो वहां कोई साफ सफाई करने वाला है, ना वहां पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। ये सरकार की प्रशासन की व्यवस्था है क्या? इसके जिम्मेदार जो लोग हैं उन जिम्मेदारों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। ये सिर्फ आपके सामने एक झलक दिखाने के लिए आए हैं
162 गांव की जनता अगर सड़क पर उतर आई है तो प्रशासन को पीछे के गेट से भागना पड़ेगा। विदेश मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विदेश मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जबर सिंह खर्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जबर सिंह खर्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हंसीगढ़ और पोपल्टी के यहाँ से विधायक ने, सांसद ने लिख के भेज दिया है कि ये आदिवासी बहुल इलाका है, टापरे पे मंगल डूंगर पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपकी कोई व्यवस्था फलीभूत नहीं होगी। लेकिन उनको यूडीए में शामिल करना है। किसके लिए करना है? जिसको फार्म हाउस बनाने के लिए जमीन अलॉट करनी पड़ेगी ना, उसको वहां पे मंगरों में लेकिन जो गरीब बैठा हुआ है उसके अगर परिवार को पालन पोषण करना है, कई ऐसे लोग हैं जिनको 10-10, 20-20 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई है। एक तो सरपंच साहब है धौल की पार्टी साइड के, 20 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई। तो पता नहीं मिले हुए, मेरे पास सबूत है। उस ऑर्डर को उन्होंने पेटी में रख दिया, होगी अपने तो जमीन, और पता चला कि वो तो सीधे यूआईटी के नाम बोल रही है। आज उसको लड़ना पड़ रहा है उस आदमी को। ऐसे कई अपने आदिवासी बंधु हैं जिनकी वो फाइलें पड़ी हुई है। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ, आपसे एक ही निवेदन है कि 2024 के अंदर 4/1/2022 का जो आदेश है उस आदेश की पालना करावे। 31 दिसंबर 2024 तक जो जहां पर बैठा है उसको उसका जो शामिल हो गए हैं उनको संशोधन करके नियमों में उनको उनका पट्टा दिया जाए। तीसरी बात, जो यूडीए में शामिल कर लिए हैं उन पंचायतों को बाहर निकाला जाए। ये अपनी प्रमुख मांगे हैं और इन मांगों के लिए जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होगी अपन अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। प्रकाश जी को, प्रकाश जी साहब, जिनका नुकसान हुआ उनके लिए क्या है? हाँ। पहले जो मकान तोड़े उनको क्या? हमारा निवेदन है, अम्बेरी में तोड़े मकान और वली समीना में तोड़े और भी जगह तोड़े, जिससे मीडिया में नहीं आता है। हाँ, मेरा एक निवेदन है, मीडिया से निवेदन है, हाथ जोड़ के जब आप अच्छी खबर चलाते हो गलत का विरोध करो। सरकार चाहे कोई भी हो, गलत काम करे उसका विरोध करना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने जब 2022 में आदेश दिया था तो इन अधिकारियों ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? और अभी घुमतपुर जाती जो घरेलू लोहार, उनके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इनको पट्टे जारी किए जाए। किसी को पट्टे नहीं मिले। ये तो कांग्रेस काम करती है ना, भाजपा करती है। खाली वोट लेने के लिए 5 साल में इनके घर पे जाती है वोट दो। आज जो ये लोग घर घर जा रहे हैं सर्वे करने के लिए, क्या बोलते हैं? अरे 2002 में वोटर आईडी काला वाला फोटो एक नहीं है, वो काला फोटो एक नहीं है, तो मकान तो बना हुआ था उनका, तो वो जमीन बिला नाम होगी। होटलें बन रही, रिसोर्ट बन रही बिला नाम पे, वो नियमन कैसे हो रही है? अधिकारी नेता नहीं मिले हो तो होटल नहीं होती नियमन। सबसे पहले इनका पट्टा नहीं जाएंगे। हो सकता है नगर निगम के चुनाव से पहले, ये तो खाली टेलर है, नगर निगम के चुनाव से पहले चुनाव का बहिष्कार की घोषणा भी करेगा। सभी लोगों की एक ही मांग है, अगर नहीं देंगे पट्टे तो न बीजेपी को वोट देंगे न कांग्रेस को वोट देंगे। यही हमारी मांग है। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी एक मांग है, अगर सुने भाई साहब, अगर वोट पट्टा नहीं मिलता तो पंचायत पार्टी का आंदोलन नहीं है ये, इसलिए सब हाथ जोड़ के निवेदन है। हो सकता है कोई भाजपा से जुड़ा हुआ, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ, नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्यों दोनों की बात अधिकारी नहीं मानते? मैंने देख लिया, कांग्रेस सरकार में अधिकारी नहीं मानते, कांग्रेस सरकार में कट्टर कांग्रेसी बनते, भाजपा सरकार में पक्के सगी बनते अधिकारी। जाओ हकीकत बात है, ओरिजिनल बात है। इसलिए क्या पार्टी से जनता सबसे शुरू करिए, जनता का समाधान नहीं होगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेगा। ये खाली टेलर है, खाली मात्र हर घर से एक लोग आओ, बाकी अभी हो सकता है उदयपुर जाम करने की भी घोषणा करेंगे बहुत जल्दी। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, जो बिला नाम की बात करते हैं अपन, तो बिला नाम अलॉटमेंट, बिला नाम खातेदारी के बाद में अगर बिला नाम पड़ी है भूमाफिया की जमीन, तो उसको यूआईटी नियमन 10 रुपए फीट में कन्वर्ट करती है। तो 10 रुपए फीट से हमारे भी ले लो, 10 रुपए से लेके हमको भी पट्टा दे दो। मेरा ये निवेदन है हमको भाई गवर्नमेंट, ये जनता की मांग है, सभी की मांग है ये।
अभी सरकार है वर्तमान में, भाजपा की सरकार है, वो ज्ञापन देने नहीं जाएंगे, ज्ञापन वो काम करने का काम करते हैं, ज्ञापन देने का काम किसका है? कांग्रेस सरकार का, विपक्ष का काम है। ज्ञापन वो दे सकते हैं, अपन ज्ञापन दे सकते हैं, भाजपा वाले ज्ञापन जो बड़े पदाधिकारी एमएलए सांसद है वो ज्ञापन लेके हमारा काम करो, काम नहीं, काम करना पड़ेगा, ये दादागिरी से काम करना पड़ेगा ये। हाँ, वोट लेते हो तो बोलते हो, तो हमारा ये निवेदन है, एक बार पट्टे मिलने चाहिए, 2 महीने का 3 महीने का समय देंगे, उसके बाद वापस हमने 2 महीने में 7 दिन में पट्टे का आदेश होना चाहिए। आम जनता का जो अधिकार है, उनके अधिकार के विरुद्ध काम हो रहा है। हमारे और बीच में शासन प्रशासन मिले जुले हैं और इन जनता के लिए बेचारे वर्षों से बसे हुए आसियाने हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अतिक्रमण ये शासन प्रशासन में बैठे हुए नित्य लुक्के, जो मैं कह रहा हूँ आपको लिट्टे लुक्के हैं, ये जनता से बात करने की तमीज नहीं है और वर्षों से बैठे हुए इनका आसियाना उजाड़ा जा रहा है। क्यों भाई, वहाँ पे तेल की खदान हो रही है क्या? क्या सोने की खदानें हो रही है क्या? अगर ऐसा ही खदान हो रही है तो दूसरी जगह इनको बसाया जाए, उसके बाद वहाँ खदान की जाए। ये कौन सा अतिक्रमण ये कर रहे हैं? अतिक्रमण पब्लिक नहीं कर रही है। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष कांग्रेस के फतेह सिंह जी राठौर बता रहे, आपसे भी निवेदन है कि जनता की मांग है, ये कांग्रेस की मांग है ना भाजपा की मांग है, ये जनता की मांग है, तो पट्टे के लिए आप 2 शब्द। सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कोकियापला गांव में जिस तरह से प्रशासन और नगर विकास प्राधिकरण ने गरीबों को जो मकान तोड़े और जो इस परिवारों को उजाड़ा है, क्योंकि हम लोग भी गए हैं और यूआईटी में भी गए, लेकिन आज इसमें न तो कोई कांग्रेस है न कोई भारतीय जनता पार्टी। हम सभी, हमारे खासकर जो मेवाड़ की जनता जो है, आज आसपास से जो आप जितने भी नागरिक यहाँ पधारे हुए, जो मकान बने हुए, हम लोग पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस समय सभी को पट्टे दिए गए हैं, उस समय सभी को पट्टे दिए गए हैं, लेकिन सरकार चेंज होने के बाद इन्होंने पट्टे पर रोक लगाई है। हम यूडीए से मांग करते हैं, क्योंकि मैं भी गांव वेदला से मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, मेरा जो गांव है पुराना वो भी फेरा फेरी में आया है, और आसपास के जितने गांव है फेरा फेरी में आए, वहां पर चारागाह भूमि ले लो, चाहे बिला नाम ले लो, उस पर आज से नहीं बरसों से जो हमारे बासिंदे, हमारे मेवाड़ के जो आमजन बसे हुए हैं, उनको पट्टे मिलने चाहिए। ये हम आज भी मांग करते हैं, कल भी करेंगे और करते रहेंगे। इसलिए मैं प्रशासन को कहना, संघर्ष समिति का संयोजक चंदन सिंह देवड़ा और मेरे साथ में सर्व समाज का नेतृत्व कर रहे शोभा लाल जी, बड़ा निर्भय सिंह जी, हम सभी की पैराफेरी की जितनी पंचायतें हैं, उन सभी की विगत कई सालों से पट्टों की मांग है वो अधूरी है। लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप सर्वे करवाकर पैराफेरी की जितनी पंचायतें हैं, आबादी से लगती हुई जितनी जमीन है, जिन पर लोग बसे हुए हैं, उनका सर्वे कराकर संबंधित पंचायत को आरजी ट्रांसफर करें ताकि पंचायत उनको पट्टे दे सके। जो पंचायतें नगर निगम में शामिल हो गई है, उनके अंदर नियमों में संशोधन करें ताकि 69A में उनको पट्टे जारी हो सके। हमारी मांग है कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी लोग जो जहां बैठा है उनको पट्टे दिए जाए। और यूडीए पैराफेरी का क्षेत्र इतना बड़ा दिया गया है कि सरे कैलाशपुरी, पोपलटी के अलसीगढ़ से लेके मंदेसर का गुड़ा, डबोक से आगे का बेल्ट, इधर खेमली का रायजी का गुड़ा से लेके इधर तक का बेल्ट, जहां तक संभव नहीं है डेवलपमेंट करना और जहां भौगोलिक परिस्थिति भी यूडीए के विकास को लेकर नहीं है, आदिवासी बहुल इलाका है, उनको भी शामिल किया तो उनको बाहर किया जाए। तो सबसे सर्व समाज की मांग है कि जो लोग बैठे हैं उनको पट्टे दिए जाए। सरकार ने नियम भी दिए, 4/1/2022 का आदेश दिया है, उसके आधार पर भी अगर कलेक्टर चाहे तो जल्दी से जल्दी इनको पट्टे जारी कर सकते हैं। दूसरा, यूडीए ने 2000 फाइलें 2013 से बसे हुए लोगों की मांगी थी, वो वहां पर धूल फांक रही है, उनपे कोई निर्णय उन्होंने नहीं किया है। तो सभी जने एक ही मांग कर रहे हैं कि हम सभी को पट्टे दिए जाए, नहीं तो अब स्थिति ये आ गई है कि प्रशासन की ईट सीट बजा देंगे। इसका कारण यह है लगातार आसपास के गांवों में मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे घर के अंदर कोई चिड़िया भी अगर घोंसला बना देती है तो उसके अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं, तब तक उनको फेंका नहीं जाता है। थोड़ी संवेदनशीलता रहती है, लेकिन संवेदनहीन प्रशासन हो चुका है। गरीब आदिवासी हो या सर्व समाज के लोगों जो पाई जोड़ के मकान बनाकर बैठे हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है और कई लोगों को आवंटन किया जा रहा है। हमारी सिर्फ सीधी सरल भाषा में, एकटुक भाषा में एक ही मांग है कि जो लोग जिन जमीनों पर आबादी से लगे हुए आराजी में बैठे हुए हैं, प्रशासन सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक करे और उन आराजी को संबंधित पंचायत और निकाय को दे ताकि पट्टे जारी हो सके। और अगर अब किसी का मकान तोड़ा है तो प्रशासन के अब सर्व समाज मिलकर ईंट से ईंट बजा देगा। तो बलीचा बड़ीगढ़ के सरपंच भी हमारे साथ है, ईश्वर जी। बिल्कुल सर, ईश्वर जी, कई भी हो पूरी पंचायत में अड़ी बड़ी सब उजड़ गया। बिल्कुल सर, उजाड़ दिया। आज जो वजह लगा है वो अति टेंशन है,
એ કદી બી બુલડોઝર એક ગાડી આવે વણા રીની ઉડ જાવે કઈ बिल्कुल वो अभी सदमे में है। जो भी मतलब जिनके मकान बने हुए हैं अभी सही, और जिनको मकान हटा दिए गए हैं वो तो बेचारे अभी कहाँ रह रहे हैं। जो लोग यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं उन्होंने खाली पिक ले फोटो खींची है, उन्होंने कभी उनको ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ रह रहे हो, क्या खाया तुमने रात को, क्या खाया नहीं खाया, कौन सी जगह पे आप रहे हो, ये किसी ने नहीं पूछा आज तक उनको। आप पूछो? मैंने पूछा, मैं रात को 1-1:30 बजे तक वहीं रहता हूँ। 5 दिन तक मैं वही मौके पे था। जनता यही है अभी भी मौके पर, बड़ीगढ़ कोटला यही है। आप पूछ रहे हो? बिल्कुल मैंने पूछा, मैं क्या जनता को सहूलियत दिलाई आपने? बिल्कुल मैंने सहूलियत दी, मैंने उनकी खाने की व्यवस्था की, मैंने उनको टेंट की व्यवस्था की। किसी ने कोई की क्या वहाँ पे आके मौके पे व्यवस्था? केवल उजाड़ना जानते, बिल्कुल नहीं जानते। बसाना कोई नहीं जानता, सब उजाड़ने के लिए करते हैं। तो अब क्या मांगे भाई जो बचे हुए हैं और जिनके पास, आप क्या मांगे? पट्टों की मांग है, क्या मांग है? अब हमारी एक ही मांग है, पट्टे के लिए पट्टा। सब सर समाज निवास करती है, हर एक ढानी हर एक गांव में, हर पंचायत में, पेरा फेरी की जितनी भी पंचायतें हैं उसमें सर समाज के लोग रहते हैं और उन सभी को पट्टा दिया जाए। वो क्योंकि आज की नहीं, आजादी के समय से रहते आ रहे हैं लोग। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है एक ही मांग उनकी है और स्पष्ट मांग है कि उनको उनकी जमीन का पट्टा यहाँ पर चाहिए। पेरा फेरी क्षेत्र में आने वाली पंचायत से तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और एक ही मांग क्या है? पट्टो चाहिए, मतलब चाहिए, एक ही मांग, स्पष्ट मांग। अब सरकार का रुख क्या है वो देखना होगा। क्या सरकार लोगों को यहाँ पर उनका हक देती है? क्या सरकार उनको पट्टे देती है? जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।